पौराणिक काल में एक समय ऐसा भी आया जब भगवान की अनेक अवतार इस धरती पर एक साथ उपस्थित थे। भगवान परशुराम, प्रभु हनुमान और भगवान श्री राम। यह भी सच है कि उस काल में अनेक युद्ध हुए थे, पर एक ऐसा भी विचित्र युद्ध हुआ था जिसका विवरण कम ही मिलता है। भगवान परशुराम और राम भक्त हनुमान के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। कथा में वर्णन मिलता है कि जब हनुमान जी का युग प्रारंभ हुआ, तब हनुमान जी एक दिन पर्वतों में विचलन कर रहे थे। वहां उन्होंने राजाओं को शरण लेते हुए पाए। राजाओं ने उन्हें बताया कि परशुराम जी उनका अकारण ही वध करना चाहते हैं, इसलिए वे इस तरह चुप कर जी रहे हैं। न जाने कितनी औरतें विधवा और बच्चे अनाथ हो गए हैं। हनुमान जी इन सब का कथा सुनकर अत्यंत भावपूर्ण हो गए और उन्होंने राजाओं की रक्षा करने की ठान ली। जब एक बार फिर परशुराम ने क्षत्रियों पर आक्रमण किया, तब हनुमान जी ने एक अत्यंत विशाल पर्वत उठाकर परशुराम जी और क्षत्रियों के बीच रख दिए और स्वयं उस पर खड़े हो गए। यहाँ हनुमान जी और परशुराम जी के बीच कुछ इस तरह की विवाद हुआ। परशुराम जी बोले, हे वानर, तुम क्यों अपनी मृत्यु को आमंत्रित करते हो? हट जाओ मेरे रास्ते से और जाओ जंगल में विहार करो। हनुमान जी बोले, आप अकारण ही क्यों इन क्षत्रियों को वध करना चाहते हैं? आखिर इनका क्या दोष है? परशुराम जी बोले, इन क्षत्रियों ने मेरे पिता की निर्मम हत्या कर दी और मैंने इन्हें समाप्त करने की प्रतिज्ञा ली थी। हनुमान जी बोले, क्या कुछ क्षत्रियों के किए पाप का दंड आप पूरी क्षत्रिय जाति को देंगे? क्या आपको पता है आपकी अधर्म प्रतिज्ञा के कारण कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बच्चों के सर से पिता का आशीर्वाद मिट गया? परशुराम जी बोले, तुम मुझे व्यर्थ पाठ मत पढ़ाओ। मुझे इन पर कोई दया नहीं आती, सिर्फ क्रोध आता है। अगर तुम मेरे सामने से नहीं हटे तो तुम भी मृत्यु को प्राप्त होने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा कहते ही परशुराम जी ने हनुमान जी की तरफ एक तीक्ष्ण बाण छोड़ दिया। हनुमान जी ने तुरंत एक विशाल पत्थर फेंका और उस वार को काट डाला। अब तो परशुराम जी का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। उन्होंने अनेक शक्तिशाली बाणों का प्रयोग किया। हनुमान जी ने जय श्री राम जी का उद्घोष कर अनेक वृक्ष उन बाणों के ओर फेंके और वो सब निष्फल हो गए। हनुमान जी और परशुराम जी के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। परशुराम जी का परसा और हनुमान जी का गदा आपस में भयंकर टंकार उत्पन्न करने लगे। सब तरफ भय का वातावरण बन गया। हनुमान जी ने एक जोरदार वार परशुराम जी के सर पर कर दिया। परशुराम जी कुछ समय के लिए अचेत से हो गए। दोनों ने अत्यंत भयंकर अस्त्रों का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। तब हनुमान जी को एहसास होने लगा कि परशुराम जी को युद्ध में हराया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया कि परशुराम जी शिव जी के अनन्य भक्त है। तब हनुमान जी ने शिव जी का मन ही मन स्मरण किया और प्रभु शिव वहां प्रकट हो गए। शिव जी ने दोनों को प्रेम भाव से पुकारा, परशुराम और हनुमान, तुम दोनों मेरे परम प्रिय हो। तुम दोनों का आपस में इस तरह युद्ध करना शोभा नहीं देता। दिव्य आत्माओं को प्रकृति के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए, ना कि उसके विनाश के लिए। शिव जी बोले, परशुराम, तुम क्रोध में इतने डूब गए और दिव्य दृष्टि होते हुए भी ये नहीं देख पाए कि हनुमान साक्षात मेरा ही रूप है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अपने क्रोध को शांत करो परशुराम, तुम्हारा प्रतिशोध अब पूर्ण हो चुका है। इतना सुनकर परशुराम जी ने शिव जी से कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा की पालन करता हूँ और आज से क्षत्रियों का संहार नहीं करूंगा। क्या आपको भी लगता है कि इंसानों की सबसे बड़ा शत्रु क्रोधी होता है, जो उसकी बुद्धि और विवेक को ढक लेता है? जय श्री राम।